बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डायबिटीज़ से बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें उसके डायग्नोसिस, उसके साइन एंड सिम्टम्स और कौन सी डाइट है जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज को मैनेज करने की होम्योपैथिक दवाएं, जिनको आप अपनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ ले सकते हैं। ये दवाएं आपके एलोपैथिक दवाओं के डोज को बढ़ने नहीं देंगी, बल्कि उसको मजीद कम कर देंगी। लेकिन आप एलोपैथिक दवाओं को एकदम से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ ही आपने इसको कंटिन्यू करना है। और जैसे जैसे अगर आपकी शुगर कम होती जाए इन दवाओं से, तो आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को भी कम कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और साथ साथ बॉडी में इंसुलिन की सिक्रेशन को और यूटिलाइजेशन को बढ़ाने में मदद करती है। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो प्री डायबिटीज वालों के लिए टॉप की मेडिसिन है और उसका नाम है च्योनिंथिस। तो दोस्तों, जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं उनको च्योनिंथिस मदर टिंचर में 20 ड्रॉप्स 2 टाइम इस दवा को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वो जो प्री डायबिटिक हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, होम्योपैथिक में डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करने की और उसको मैनेज करने की सबसे बेहतरीन दवा जो है वो आर्सेनिक एल्बम मानी जाती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें ये दवा जरूर दें, मरीज के डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगी। इस दवा के तमाम सिम्टम डायबिटीज के सिम्टम से मैच करते हैं, जैसे मरीज का गला सूखता है, बार बार पेशाब आता है। डायबिटीज के मरीज में भी एक बेचैनी, एंजाइटी होती है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एब्रोमा ऑगस्टा। ब्लड शुगर में एक कंडीशन आपको ये देखने को मिलती है कि पेशेंट बहुत तेजी से वेट लॉस कर रहा होता है, उसका वेट बिल्कुल गिरता चला जाता है, बिल्कुल पेशेंट हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है। तो उस कंडीशन में एब्रोमा ऑगस्टा मदर टिंचर में इस्तेमाल कराई जाएगी। इससे आपका वेट अच्छा गेन होगा और आपका ब्लड शुगर का लेवल भी ठीक होगा। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे फास्फोरस। डायबिटीज मेलाइटस में हमने ये देखा है कि अगर आपको शुगर है तो आपकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है, विजन को नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से आपको मोतिया हो जाता है। तो फास्फोरस विजन की कमजोरी को खत्म करती है। फास्फोरस से आपका विजन प्रॉपर हो जाएगा और आपकी आंखों की कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। फास्फोरस के मरीज की तकलीफें जो होती हैं वो इवनिंग यानी शाम के वक्त बढ़ती हैं। तो फास्फोरस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे जो कि अमूमन शुगर के मरीजों को दी जाती है, वो है साइजेजियम। अगर आपको डायबिटीज है और साथ में आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो साइजेजियम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं एसिड फॉस। अगर आपको डायबिटीज है और आपको एक्सट्रीम वीकनेस आ गई हो और साथ ही आपको दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर दोनों चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो, आप थके थके से महसूस हो रहे हो और आपको साथ में शुगर भी है, तो एसिड फॉस 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे अर्जेंटम मैट की। नाज़रीन, देखा गया है कि जिन लोगों को ब्लड शुगर होती है तो उनका एंकल सूज जाता है, यानी उनके टखने की हड्डी होती है वो एकदम सूज जाती है और स्वेलिंग आ जाती है वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम मैट 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। इसके साथ हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको शुगर डायग्नोस हो चुकी है और उससे आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, तो अगर आपको न्यूरोपैथी हो रही है और आपको भूख बहुत कम लग रही है, तो आपको लाइकोपोडियम आपको 30 पावर में इस्तेमाल करवाई जाएगी। इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी, किडनी भी सेव रहेगी और इस दवा से आपको भूख भी खुलकर लगेगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं साइकिल कॉर। शुगर की एक कंडीशन दोस्तों ऐसी आती है कि जिसमें आपके पैर में अल्सर हो जाता है, छाले आ रहे हो या आपको पैरों में जख्म बन रहा हो, तो वो कंडीशन आपकी ठीक नहीं होती। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, जख्मों को ठीक करने के लिए साइकिल कॉर्ड 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं सल्फर। शुगर पेशेंट को अगर हथेलियों और तलवों में जलन होती हो, यानी पाम एंड फुट सोल में अगर आपको मुस्तकिल जलन रहती हो,
तो उस जलन को ख़त्म करने के लिए सल्फर 1 एम पावर में इस्तेमाल की जाएगी। इसकी आप 3 खुराकें हफ्ते में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे ग्लिसरीन। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी है और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है और एल्बुमिनेरिया भी है, अगर ये चारों सिम्टम आपके अंदर हैं कि आपको शुगर भी है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी है, बॉडी में पेन भी है और एल्बुमिनेरिया भी है, तो ये सारे सिम्टम्स आप में मिलते हैं तो ग्लिसरीन 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे रस्क एरोमेटिका। अगर आपको शुगर है और साथ में यूरिन में एल्बुमिन आने लगता हो, एल्बुमिनेरिया हो जाता हो, अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देकर बोले कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आप रस्क एरोमेटिका 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे लेगडेफ्लोरेटम। नाजरीन, ये दवा जेस्टेशनल डायबिटीज की है, यानी जो खवातीन प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक जिनको शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लेगडेफ्लोरेटम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, जेस्टेशनल पीरियड में है और माँ को डायबिटीज है, पेशाब ज्यादा आता हो यानी पॉलीयूरिया हो, तो इस कंडीशन में लेगडेफ्लोरेटम 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। अब हम आपको मदर टिंचर बताएंगे। हम इसको अकेले मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है और उस दवा का नाम है जेमनेमा साइल्वेस्ट्रा। अगर आपकी एलोपैथिक दवा से भी शुगर कम ना हो रही हो और ना साइजेजियम से, तो ये दवा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में हर कोई पेशेंट ले सकता है जिसको डायबिटीज हो। दोस्तों, ये दवा तुलसी से तैयार होती है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे सिंगल रेमेडी के तौर पर भी जेमनेमा सिल्वेस्टर मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे लेकर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी और मेडिसिन भी हैं जिनको हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। अगर इन मेडिसिन से मुतालिक और भी आपको कुछ सवालात करने हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर पूछिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।